सदियां बदल जाएंगी, नस्लें सीख पैदा होने लगेंगी, आपको अपने पूर्वजों का ध्यान आ जाएगा। तो ये कोई राजनीति का मामला नहीं है। इसलिए हर चीज को राजनीति के चश्मे से देखेंगे। ये चुनाव आएंगे जाएंगे, हजारों बार होंगे, लेकिन राष्ट्र परमानेंट है कि वो अपने एडवाइजर की कम सुनता है, हम जैसे पागलों की भी सुन लेता है। इसलिए कभी हमने दावा नहीं किया, न कोई क्रेडिट का झगड़ा है। हम खड़े होकर के मार्केट में वो बात पूरी ईमानदारी से कह देते हैं, तुम्हें अगर अच्छी लग रही हो तुम ले लो, किसी और को अच्छी लग रही है तुम ले लो। हम इस पे कॉपीराइट क्लेम करने नहीं आए हैं। हमें तुमसे कोई अवार्ड नहीं चाहिए, न तुमसे कोई पद चाहिए। 7 साल पहले कहा, गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे। 2 पुत्र चमकौर के युद्ध में धोखे से मुगलों ने मार दिए। एक 6 साल का जोरावर सिंह और दूसरा साहबजादा फतेह सिंह। ये दोनों बच्चे थे, कोई 6 साल और 9 साल की शायद उनकी उम्र थी, कुछ ऊपर नीचे हो सकती है, टेक्निकली मैं उस पर नहीं जा रहा। सरहिंद के राजा ने फरमाया कि इन दोनों बच्चों को, गुरु गोविंद सिंह के इन दोनों बच्चों को इस्लाम कबूल कराओ। सरहिंद का वो मुसलमान जिहादी आतंकी तलवार लेके उन दोनों बच्चों के सामने खड़ा हो गया और उसने कहा, इस्लाम कबूल कर लो, जान बख्श दी जाएगी। इसमें से जोरावर सिंह ने उस मुसलमान आतंकी जिहादी की आंखों में देखा और कहा, वाहे गुरु के अलावा किसी को नहीं मानता। और इसके बाद उन दोनों बच्चों को दीवार में चिनवा दिया गया। उन दोनों बच्चों की मौत हो गई। उन बच्चों की दादी गुर्जरी देवी को जब यह पता चला कि दोनों बालक मारे गए हैं, उनका सदमे से देहांत हो गया। उन दोनों बच्चों को अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं दी। सौदा किया। टोडरमल से कहा कि बताओ, टोडरमल गए, बताओ कितनी जमीन का पैसा देते हो। उसने कहा, जितने में उनका अंतिम संस्कार होगा उतनी सोने की अशर्फियां भिजा दो। राजा टोडरमल ने उतनी जमीन के ऊपर अशर्फियां बिना दी और फिर उनका अंतिम संस्कार हुआ। अगर भारत के बच्चों को बहादुरी का, शौर्य का, पराक्रम का इतिहास पढ़ाना था तो फिर 26 दिसंबर को बाल दिवस होना चाहिए था। यह हुआ। भारत के प्रधानमंत्री ने पिछले महीने कहा, 26 दिसंबर को अब से बाल वीर दिवस मनाया जाएगा। अब इसको लोग इस तरीके से देख सकते हैं, यह सरदारों को खुश करने के लिए। माफ करना, सदियां बदल जाएंगी, नस्लें सीख पैदा होने लगेंगी, आपको अपने पूर्वजों का ध्यान आ जाएगा। तो यह कोई राजनीति का मामला नहीं है। इसलिए हर चीज को राजनीति के चश्मे से देखेंगे। ये चुनाव आएंगे जाएंगे, हजारों बार होंगे, लेकिन राष्ट्र परमानेंट है। इसलिए गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को 26 दिसंबर को भारत के प्रधानमंत्री ने कहा, आज से बाल वीर दिवस 26 तारीख को मनेगा। यह है, इससे सदियां बदलेंगी, इससे नस्लें बदलेंगी। आने वाला इतिहास गवाह होगा कि कौन लोग हैं। तब लोग पूछेंगे कि ये कौन थे, तो ये नहीं कहेंगे कि सारे ही भिंडर वाले थे। 2-4 पागल हो जाते हैं, वो हर जगह होते हैं, आपके यहां भी हैं। लेकिन उस घटना से पूरी दुनिया में मैसेज गया। इसलिए लोग आप गलत समझते हैं। आप ठीक ठाक अखबार भी नहीं पढ़ते। आपको लगता है कि दुनिया मोदी के खिलाफ है। मोदी ने किसी से पैसे नहीं लिए कि वापस नहीं कर रहे इसलिए लोग नाराज हैं ना। इसलिए मैंने कहा कि यह भाव शायद आपके अंदर देर से आता है, क्योंकि आप सब लोग एमएलए, एमपी, राज्यसभा, लोकसभा, ये चैंपियन, वो मेंबरशिप, कुछ मिल जाए,
और क्या कहते हैं हम समाज सेवा के लिए कर रहे हैं। ये साफ साफ नहीं बताते हम लूट के लिए चाहते हैं, हमें लूटना है। इन दलालों की लाइन में खड़े होकर के हमको भी अपना घर बनना है, 2 मंजिले से 4 मंजिलें और 3 गाड़ी से 5 गाड़ी करनी है। लेकिन हम समाज से क्यों मरे जा रहे हो? समाज सेवा के लिए। समाज सेवा करनी है तो करो ना, जाओ घरों में गरीब बच्चों को खाना खिलाओ ना, टिकट लेके ही समाज सेवा करेंगे। भाई साहब ऐसी समाज सेवा से मैं माफी चाहते हैं, मत करो ये समाज सेवा। जो भी ये दलाल आपके पास आए, नहीं मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूं, कुछ मत कर, तू अपने लिए कर ले, बेवकूफ मत बना। आज के युवाओं की गाड़ियों में 200 रुपए का पेट्रोल भरवा दो, वो पीछे पीछे सुबह से लेकर शाम तक जिंदाबाद मुर्दाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद। आप उठा के देख लीजिए, जो एमएलए बना 5 साल के बाद उसका घर कहां से कहां हो गया। वो दलाल आपके बीच में घूम के फिर आ जाएगा, क्योंकि उसने 10-5 लोगों के काम कर दिए हैं। वो चाटुकार ढोल बजाते रहते हैं, नेताजी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। नहीं, अपने बीच में से पुरुषार्थियों को पैदा करिए, पुरुषार्थियों को आगे बढ़ाइए। उनसे कहना हमारे लिए कुछ मत करना, राष्ट्र के लिए करना। गुजरात में चुनाव होने हैं, मैं चुनावी राजनीति की बात नहीं करता, लेकिन आपको मंत्र देने आया हूं, क्योंकि गुजरात को कम से कम आप सुरक्षित कर सकते हैं। अभी है समय आपके पास, यह समय निकल रहा है। इसलिए मेरी आवाज, कर्नल आर.एस. सिंह की आवाज, जी.डी. बख्शी की आवाज, ललित अंबरदार की आवाज, सुशील पंडित की आवाज, ये जितने भी हैं, प्रोफेसर कपिल कुमार से लेकर के, इन पागलों ने एक ही कसम खाई है, हम अपनी बात को पूरी निडरता से रखेंगे और किसी पार्टी और किसी संगठन के दफ्तर के चक्कर नहीं काटेंगे। मैं यहां हूं इस वक्त, सुशील पंडित कहीं हैं, आरएसएन कहीं हैं, हम 24 आवर हैं। इसलिए हमको इस बात की चिंता नहीं है कि नेतागिरी करने पे हम उसके घर जाएंगे, जो मर गया है उससे वोट मिलेंगे इसलिए उसके यहां जाएंगे। 5 मार्च को मेरा प्रोग्राम निर्धारित है। मैं भी झारखंड में जिस पांडे बच्चे की निर्मम हत्या जिहादियों ने की है, उसके घर जाऊंगा। मेरे पास करोड़ों रुपया नहीं है, मेरे पास 1000 रुपए भी नहीं है, लेकिन मेरे जाने से अगर उस परिवार को ताकत मिलती है तो मैं जाऊंगा। लेकिन जो ठेकेदार हैं वो क्यों नहीं जाते हैं? बहुत करोड़पति हैं, जाएं उनके घर में पूछें कि बेटा आपका मर गया, उसे वापस नहीं ला सकते। लेकिन हमने बड़ा चंदा किया है, ये 1 करोड़ रुपया हम उसकी एफडी करा देते हैं, ताकि उसके परिवार में उसके जाने की कमी थोड़ा कम हो जाए, ताकि समाज को पता चले कि अपने राष्ट्र के लिए, अपने सरोकारों के लिए, परंपराओं और आस्थाओं के लिए लड़ते लड़ते अगर आप मर जाएंगे तो समाज आपके पीछे खड़ा है। यह मैसेज नहीं देते हम, इसलिए आपके यहां चाटुकार पैदा होते हैं, मरने वाला पैदा नहीं होता, जान देने वाला पैदा नहीं होता। उसको पता है कि हम किसके लिए मर रहे हैं। ये तो चाटुकार दलाल लोग हैं, हमारा सौदा कर लेंगे, ताली बजाएंगे, हिंदुत्व की बात करेंगे और उसके बाद समाप्त कर देंगे। इसलिए कुठारी ब्रदर को जब गोली मारी तो दूसरा कुठारी पैदा नहीं हुआ, कि जो जिंदा है वो देख रहा है कि कुठारी कैसे बनने में कितना नुकसान है और चाचा नेहरू के गीत गाने में कितना फायदा है। इसलिए मिसाल ऐसी कायम कीजिए कि समाज ये समझे कि यहां सच बोलने वाले और बहादुर योद्धाओं की न कोई जाति देखता है, न कोई इलाका देखता है, उसे सर पे अपने कंधे पे बैठ के घुमाता है। तो करोड़ों ऐसे लोग पैदा हों जो राष्ट्र की चिंता करें और राष्ट्र के लिए लड़ते लड़ते अगर वो चले जाएं तो समाज उनके लिए एक नहीं, इतनी ताकत से मदद करे कि हजारों कुठारी पैदा हो जाएं।